आप सभी का धन्यवाद जो अपना इतना बहुमूल्य कीमती समय निकाल करके आप लोग मीटिंग ज्वाइन करते हैं कभी भी और कहीं भी। इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जी, आज हम लोग बात करेंगे अपने कुछ क्वेरीज रिलेटेड चीज़ों को लेकर के। से 6 क्वेरी पेंडिंग थी। एक मिनट, बहुत सारे लोग अभी भी जुड़ रहे हैं, एक बार मैं उनको एडमिट कर लूँ। जी, आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जसवीर जी आप अनम्यूट हो जाइए और शुरुआत आपसे ही करते हैं। जी जसवीर जी, एक बार आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा है मैंने, एक बार अनम्यूट हो जाइए। चलिए, लगता है जसवीर जी अभी है नहीं। अ, आगे बढ़ते हैं। सूर्यान जी ने हैंड राइज किया है। सूर्यान जी अनम्यूट हो जाइए एक बार। गुरु जी नमस्कार। जी बताइए।
गुरुजी मेरा एक पेशेंट था, मैंने कार्ड भी भेजा अभी। उसको 2 साल से टेल बोन में दर्द है, 35 साल की फीमेल है और बैक पेन भी है। अच्छा। तो उनको मैं एसिड बढ़ा हुआ था, 2-3 दिन से ट्रीटमेंट दे रहा हूँ लेकिन आराम नहीं आ रहा। ओके। जी। तो बैक पेन है तो आप एसिड ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं? उनको मतलब एसिड कुछ MU लॉजिक जीरो आपने में सोचा दर्द था। होगा। देखो अभी एक बात है, शुक्र है आप दिल्ली में रहते हो। जी और दिल्ली में जितने लोग भी मेरे साथ क्लास में रहे हैं, जी अभी तक के सारे न्यूरोथेरेपिस्ट मेरे से इसलिए नाराज होते हैं। वो कहते हैं कि कुंदन जी आपकी जुबान बहुत चलती है। बहुत सारे न्यूरोथेरेपी ग्रुप में मेरे को जी ब्लॉक इसीलिए किया गया है कि मेरी जुबान बहुत चलती है। लेकिन एक बात बता दूं कि जुबान के साथ साथ मेरा डंडा भी बहुत चलता है। और अब तक क्या था कि क्वेरी सेशन हम लोग जो करते थे, आप लोग क्वेरी पूछते थे जी और मैं उसका सॉल्यूशन बताता था। लेकिन एक नया चीज मैंने सोचा है, ये मतलब मेरे दिमाग की उपज नहीं है, ये जी हमारे नेहा मैम के दिमाग की उपज है। और मेरे को जी लगता है कि ये बहुत बढ़िया है जी। कि अब आप लोग जितने भी सवाल पूछते हो उसका तो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा ही कराऊंगा। साथ में लेकिन डंडा भी चलाओगे? उसके पहले नहीं, उसके पहले थोड़ा सा सवाल जवाब मैं भी करूंगा। तो अभी मेरा पहला सवाल ये है कि लोअर बैक पेन में आपने एसिड ट्रीटमेंट का यूज किया तो कुछ ना कुछ तो आपने सोचा होगा, तभी एसिड ट्रीटमेंट दिया था। जी। क्यों? क्योंकि सर उसको एसिड MU0 में दर्द था, तो मैंने कहा इनको एसिड बढ़ा हुआ है तो एक बार वो पहले निकाला जाए। बिल्कुल सही काम किया आपने। और सभी लोगों के लिए बताता हूँ, चाहे दिक्कत कोई भी हो, जी कोई सी भी दिक्कत हो, जी पेशेंट जब हमारे पास आता है और वो ऐसी कंडीशन में है कि हम उसका लिवर जीरो या म्यूकस जीरो चेक कर सकते हैं, तो हमें अवश्य चेक करना चाहिए। जी और अगर म्यूकस जीरो में दर्द है तो सबसे पहला पहला और पहला एसिड जी ट्रीटमेंट ही देना चाहिए। जी आज आज इसीलिए मैंने यूट्यूब पे अपना वीडियो भी और सॉरी ऑडियो क्लिप भी डाला है। एसिड ट्रीटमेंट में जैसे बहुत सारे एसिड ट्रीटमेंट यूज होते हैं, कहीं पे थाइमस यूज किया जाता है, कहीं पे चेस्ट ओनली यूज होता है, कहीं पे एडीआर यूज होता है, कहीं पे जी 3 गॉल है, कहीं पे 1 गॉल है। तो हर एक का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। जैसे कल मैंने डाला था वो जेनेटिक ट्रीटमेंट के बारे में, तो वैसे ही एडवांस ट्रीटमेंट एसिड ट्रीटमेंट का, आज डाला सर? हाँ जी आज डाला है मैंने एसिड ट्रीटमेंट का सारा पोस्टमार्टम। जी एसिड जो जो आपने कंडीशन बताई कि म्यूकस जीरो में दर्द है, तो एसिड ट्रीटमेंट तो देना ही पड़ेगा। जी अब उसमें अपने को देखना है कि कौन सा एसिड देना पड़ेगा, थाइमस वाला देना है कि राउंड एरो वाला देना है कि एडीआर वाला देना है। बस इतना ही अपने को करना है। पहला डिसीजन तो आपने सही ले लिया कि एसिड ट्रीटमेंट देना है। अब आगे बताइए कि ट्रीटमेंट के बाद क्या हुआ। मैंने सर ADR वाला दिया क्योंकि उनको ना तो BP था ना शुगर था। उन्होंने जैसा उन्होंने बताया, और मैंने भी चेक किया, BP तो उनको था ही नहीं, शुगर तो मैंने नहीं चेक किया। और हम्म। बोला मैं सब जगह से इलाज करा लिया, मेरे को कहीं नहीं मिली। मैं बैठ नहीं सकती, वो चेयर पे काट के बैठती है, वो गद्दी काट के बैठती चेयर पे गद्दी काट के बैठते हैं क्यों? है। टेल बोन में पेन है क्या? टेल बोन में पेन है और लोअर बैक पेन है सर, दोनों बात तो बताई मैंने आपको। 2 साल से टेल बोन में पेन है और लोअर बैक पेन। ओके। और उनको एक गुड़िया है और 4 मिसकैरेज हुए हैं, 35 साल इनकी एज है, और वो भी सिजेरियन हुई। हम्म। सीधे कार्ड कार्ड भी मैंने डाला सर, लिख भर के आपको अभी डाला। वापस है। एक मिनट, मैं थोड़ा देर का टाइम लेके वो देख लूं कार्ड। जी एक मिनट, मैं पहले देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। हालांकि ये जो आपने काम किया, एसिड ट्रीटमेंट दिया, बहुत अच्छा किया है। इसमें मेरे को लगता है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक इसलिए हो गया है कि जब भी ऐसी चीजें जो टेल बोन में पेन आता है, जी उल्टा तो किसी भी एक चीज को समझ, आवाज बहुत आ रही है। एक मिनट। जसवीर जी के पास से आवाज आई। जब भी किसी भी कार्टिलेज में, कार्टिलेज का मतलब समझ में आता है आप लोग को? कार्टिलेज का जी मतलब ऐसी हड्डी
जो नरम होती है, जो जी मुड़ सकती है, जैसे कान की हड्डी है, नाक की हड्डी है, वैसे ही टेल बोन की हड्डी है। ये एकदम जी सख्त हड्डी नहीं है, जी ये फोल्ड हो सकती है, मुड़ सकती है। जी तो ऐसे जगह पे कभी भी पेन आता है जी। तो ये चीज समझ लीजिए कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ थाइमस ही काम करेगा। ओके सर। वैसे चीजों को क्योर करने के लिए हमें थाइमस देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कभी कार्टिलेज में, सॉफ्ट बोन में पेन आता है, जी तो चाहे जैसे भी हुआ हो, कारण पे अभी नहीं जाएंगे, चाहे जैसा भी हुआ हुआ, इट जी इज अ काइंड ऑफ इंटरनल या एक्सटर्नल इंजुरी, और जी इसलिए हमें थाइमस का पॉइंट यूज करना होता है। जी ठीक है। बट हाँ, इसके साथ साथ जैसे उनके टेल बोन का प्रॉब्लम है, तो टेल बोन का एक ट्रायंगल होता है। टेल बोन के पास दो तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं, एक तो S4 S5 होता है, एक जी पाइल्स ट्रायंगल होता है, और एक टेल बोन पेन का ट्रायंगल होता है। टेल बोन पेन का ट्रायंगल एक पारुल सर की वीडियो है, ऐप पे भी डाला हुआ है डिप्लोमा वाले ग्रुप में, मैं उसको शेयर कर दूंगा आप सभी के साथ। जी तो जब भी टेल बोन से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम हो, तो वो पॉइंट देना बहुत आवश्यक होता है। अभी तो मान लो ये चेयर पे वैसा होल बना करके देखो, इसको एक तरह से स्पर कहते हैं, मतलब वहां पे कैल्शियम का कुछ एक दाना जैसा या कुछ एक्स्ट्रा वो ग्रोथ हो गया है। जैसे एड़ी में नहीं जी हो जाता है, एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है, जी उस टाइप का। तो जैसे एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है, तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो चप्पल के एड़ी के पास ना वो छेद कर लेते हैं कि उस पे होल होल प्रेशर। कर देते हैं। हाँ, तो वैसे ये चेयर में होल करके बैठ रहे हैं। ये तो अभी मामला थोड़ा कम है, इसलिए काम चल जा रहा है। आगे चल के डॉक्टर ऐसा करते हैं, वो स्कूटी की जो ट्यूब होती है, टायर के अंदर जी ट्यूब, जी वो ट्यूब कहते हैं कि हल्का सा हवा भर के इसको चेयर पे रख लो और उसके ऊपर बैठो, ताकि आपका टेल बोन कहीं टच ना हो। जी। वो अगर कहीं टच भी हो गया तो इतना सीवियर पेन होता है। बर्दाश्त तो नहीं होता। खैर, एक बार मैं वो रिपोर्ट। जी सुरयान जी, इनकी देखियो जी सारी चीजें नॉर्मल है, इनको कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं है। जी ठीक है। तो इनको आप ऐसे ट्रीटमेंट यूज कर सकते हो, थाइमस वाला। जी। ठीक है, थाइमस वाला ही यूज कीजिए। ठीक है सर। थाइमस वाला वो आज जो पहले मैंने वीडियो डाला है, उसको एक बार देख लीजिएगा। जी एक बार अनम्यूट हो जाइए आप फिर से। हाँ, हो गया सर। हाँ, तो इनको थाइमस वाला ही ऐसे ट्रीटमेंट दीजिएगा। जी उसके पहले आपने इनको देना है 10 पेन, 10 पेन, जी 10 पेन मल्टीप्लाइड 2। जी उसके बाद सेकंड में आपने देना है इनको एसिड ट्रीटमेंट, जी थाइमस वाला। जी। और एसिड ट्रीटमेंट के बाद तीसरा ट्रीटमेंट यूज करना है, वो लिख लीजिए, मैंने वो इसीलिए लिख बोला रहा कि हूँ सर, मैं साथ साथ लिख रहा हूँ। हाँ, तीसरा में यूज करना है 1 गॉल 1 गॉल 4 लिवर 4 लिवर 8 थाइमस प्लस चेस्ट 8 TH + CH 1 पैरा। 1 पैरा। और ये सारा देने के बाद फिजिकल पॉइंट पे देना है टेल बोन ट्रायंगल। टेल बोन ट्रायंगल। हाँ, टेल बोन ट्रायंगल अगर नहीं आता है, तो शाम को 6 बजे के बाद महक मैम से संपर्क कीजिएगा। महक मैम अभी तो इस दुनिया में नहीं होंगी, चाहे हो सकता अभी होंगी। 4 बजे से लेके 6 बजे तक महक जी मैम इस दुनिया में नहीं रहती हैं। ठीक है सर। तो 4 बजे के पहले, और या फिर
6 बजे के बाद आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो अगर आपके पास नहीं होगा, आपको नहीं आता होगा कोई भी पॉइंट, अगर आप सभी के लिए कोई भी पॉइंट अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो उसके लिए महक मैम को आप लोग मैसेज लिख सकते हैं। वो जैसे ही दुनिया में वापस आ जाएंगी आप लोगों को वो वीडियो भेज देंगी। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, ओके। ओके सर, थैंक यू। जसवीर सिंह जी वापस से हाथ खड़े कर लिया इन्होंने। एक मिनट, ये अशोक मंडल जी। जी जसवीर जी बताइए। हाँ सर, हो गया। अब अनम्यूट नहीं हो रहा था। हेलो जी बताइए। सर, मैंने रुकिए 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 रुकिए, एक मिनट रुकिए। ओहो, महक मैम गुड आफ्टरनून। थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस सर। मैम, पाइल्स ट्रायंगल का वीडियो है क्या आपके पास, जो टेल बोन, सॉरी पाइल्स ट्रायंगल नहीं, टेल बोन ट्रायंगल जो टेल बोन पेन के लिए दिया जाता है? शायद तो नहीं, ढूंढना पड़ेगा सर। चलो आप एक बार देखो, अगर शाम तक मेरे को मिल जाता है तो मैं सेंड कर दूंगा, नहीं तो आपको मिल जाए तो आप जिसको भी पहले मिल जाए फेलोशिप ग्रुप में सेंड कर देना है। ओके ठीक ओके, है, मैं ढूंढती हूँ अभी। हाँ, टेल बोन पेन का ना। ओके। हाँ हाँ हाँ, टेल बोन फोटो ट्रायंगल। है क्या ना खींचिए और दिखाई मत। ये एक काम कीजिए, सुनिए मैं बता रहा हूँ, ये अपना जो डिप्लोमा ग्रुप का वाइज ऐप का जो ऐप है, हाँ उसमें डिप्लोमा ग्रुप में जो पारुल सर का वीडियो मैंने डाला है बहुत हाँ सारे, हाँ उसमें जो पेट के बल लेट के देने वाले पॉइंट्स है, पेट के बल सीधे वाले नहीं, पेट के बल वाले जैसे एडीआर स्वेट वगैरह है, हाँ। उसमें है टेल बोन ट्रायंगल। ओके ओके। और उसमें उन्होंने जो पॉइंट बताया है बिल्कुल एकदम सटीक स्टाइल में बताया है। तो वो एक बार देखिए, अगर वहां से डाउनलोड हो जाए तो, अगर नहीं होता है तो फिर मैं करके भेजूंगा। हाँ ठीक हाँ। है, यस सर। चलिए, ओके। जी जसवीर जी बताइए। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। सर, मैंने एक रिपोर्ट सेंड की थी घुटने के बारे में, जगदीश कौर जी की। अच्छा। तो इनकी जो मैंने एक्सरे देखा, वो जो दोनों घुटने हैं वो आपस में जो कार्टिलेज है उसके अंदर वो जगह कम हो रही है। इसकी वजह से इनको काफी सारी दर्द है। इन्फ्लामेशन भी है घुटने में, सूजन भी है? नहीं नहीं, और कुछ नहीं है। सोच तो नहीं लगी। सिर्फ दर्द है? सिर्फ दर्द है, और ओ, बहुत ज्यादा दर्द है। ये आपने कहा फेलोशिप ग्रुप में भेजी है? हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट मैं देखता हूँ, लाइन पे रहिए। और कोई लाल लाल तो नहीं है? कदे कदे सो जाती है।
और जसवीर जी आपका वो मिल नहीं रहा है, आप एक बार फिर से अभी व्हाट्सएप पे भेज दीजिए ना। ठीक है, मैं अभी डाल देता हूँ। काफी पहले का हो सकता है आपने डाला है, नहीं नहीं, अभी फिर से एक बार डाल दीजिए ग्रुप में, ठीक है, फेलोशिप वाले ग्रुप में। ओके जी। ठीक। दोबारा पाओ, तुम जाओ, आ जाओ। ਹਾਲੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੇ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ कितने चले गए? फोन करके आवांगे, सीधी आ जाए 2 बजे। फोन करके आए तू पाया है ना? नहीं नहीं, उनको बोलो रुकने के लिए 2 मिनट। रुक जाओ, कहते हैं रुक जाओ। अभी उनको रोक लो। वैसे तो मेरे को जादू दिखाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी दिखाना पड़ता है। चलो ठीक है, शुक्रिया। क्या करें, गुरुजी की मेहरबानी है। चलो आप जल्दी से वो रिपोर्ट भेजो ये उनकी। आगे पहुंच गई सर। हेलो, पता नहीं क्या मैं योगा क्लास से भी जाना वो नहीं। कहते उन्हें ठीक कर देने, बिठा के रखो। यार क्लास कितना चलेगी। अब देखो जसवीर जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने मैडम को कहा कि अभी कहते हैं कि इधर ही बैठो, अभी ठीक करके भेजेंगे। उनको हंसी आ गई ना? अरे वो जल्दी से अपने बैठ गई। हाँ हाँ, अभी योगा क्लास में जाना था, योगा क्लास उन्होंने कैंसिल कर दिया। अभी बिल्कुल। देखो सबसे पहले तो कार्ड में आपने जो लिखा है ना, मेरे को सही बात बताओ तो कुछ भी नहीं समझ में आया। पंजाबी में आपने लिख रखा है, और ठीक है। पंजाबी के मामले में हाथ थोड़ा सा तंग है मेरा। बट अच्छा हाँ, जी, जो एक्सरे रिपोर्ट आपने भेजी है, बिल्कुल ये डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है। ठीक है जी। डीजेनरेटिव डिसऑर्डर का मतलब इनके घुटने के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है हाँ वो जी, हाँ जी, बिल्कुल खत्म हो गया है। फ्लूट इनकी खत्म। इनका हाइट कितना है, मतलब नॉर्मल हाइट से थोड़ा कम है या ज्यादा है? मेरे ख्याल से नहीं कम नहीं, होगा। 5.3 है, 5 5 फुट पॉइंट। 3 इंच। और उम्र कितनी है? उम्र इनकी है 50। जैसा 50। 49 है। हाँ वैसे ठीक है, एक वैसे साल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक काम करो, अभी थोड़ी देर के लिए आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ। अच्छा जी। आप एक पेपर पेन है, उस पर लिखो। इनको हाँ जी, सबसे पहले देना है जेजे ग्रोइन। जेजे ग्रोइन पता है ना, वो लिम्फ जहां देते हैं उसको हाँ दबा जी, हाँ जी, करके और पैर को मोड़ना और सीधे करना। बिल्कुल हाँ लिखो, जेजे ग्रोइन देना है इनको। ठीक है। और जेजे ग्रोइन देने के बाद साइटिका सेटिंग गॉल स्प्लीन। सेटिंग गॉल स्प्लीन ऑल स्प्लीन। मतलब ठीक दोनों है पैर की बीच वाली उंगली में जो देते हैं। जी 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 जी। और उसके बाद फिर से देना है जेजे ग्रोइन। फिर से जी का। अभी देखो वो सामने बैठी हुई है ना। हाँ जी, मैं हाँ एक जी, चीज बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट है ये मैजिक पॉइंट है। मतलब ये आप दोगे और इनका दर्द कम हो जाएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल पहले मैं बता देता हूँ, जादू पूरी जिंदगी नहीं चलता है, ये सिर्फ 1-2 घंटे या 4 घंटे के लिए ही होगा। ठीक है जी। ठीक है, पूरी तरीके से। अच्छा, वो सामने बैठी हुई है क्या? बिल्कुल स्पीकर ऑन करो। नहीं, मैं हेडफोन लगा रखा हूँ। अच्छा अच्छा, इनको बोलो कि साथ ही साथ इनको, जैसे कि ट्रीटमेंट तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल अगर 1.5 महीने के लिए ये अपने खाने पीने की आदतें मैं और मैं एक ये जो हेडफोन की ट्यूब है उनके कान में लगा देता हूँ।
जी बिल्कुल। लगी? हाँ जी, हाँ जी सर, बोलिए। जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं? मतलब कैसे क्या है? घुटने में भी दर्द हो ही रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है? हाँ जी, लेफ्ट साइड ज्यादा है दर्द इस टाइम पे, राइट साइड वाली घट गई है। हेलो। एक लेफ्ट साइड पे सर ज्यादा और राइट साइड वाली घट है। लेफ्ट घुटने में ज्यादा है। हाँ, अच्छा अच्छा। कितने कितने दिन से है, महीने से है या सालों से है ये दिक्कत? 6 महीने हो गए जी, 6 मंथ। अच्छा, 6 मंथ के पहले बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल ठीक सी वैसे, एकदम ही शुरू हुई है। अच्छा, 6 महीने में ये घुटने का गैप इतना कम हो गया? हाँ जी, एक्सरे करवाए से ना, हूँ लगातार करवांदी पई आ हर मंथ। अच्छा, तो एक छोटा सा काम करिए। हाँ जी। इसके देखिए, ठीक करने के दो उपाय हैं। हाँ जी। पहला उपाय है कि या तो उसमें घुटने में इंजेक्शन लगवा लीजिए या फिर उसकी ऑपरेशन करवा लीजिए। वो डॉक्टर उसके अंदर लिक्विड भर देंगे हाँ जी। और साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के लिए ठीक हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा उपाय है कि जो आपके सामने बैठे हुए हैं जसवीर जी, हाँ जी। इनके पास थोड़ा टाइम दीजिए, हर रोज के आधे घंटे। ठीक है। जैसे इंजेक्शन या ऑपरेशन कराएंगे उसमें टाइम नहीं लगता है, 1 दिन 2 दिन में काम हो जाता है। लेकिन उसका असर 1 साल 1.5 साल रहेगा। लेकिन अगर इनके पास आप 1.5 महीने 2 महीने का टाइम देते हैं, थोड़ा लंबा टाइम है, मेरे को भी पता है, हाँ लेकिन जी। इतना टाइम अगर देते हैं तो ये हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। लेकिन हम्म। उसके साथ साथ थोड़ा सा मतलब जैसे ये खाने पीने और जिंदगी जीने के तरीके के बारे में बताएंगे। ठीक है। जिंदगी जीने का तरीका मतलब रात को भले आप कितने बजे भी सोते हो, हाँ जी। लेकिन 9 बजे के बाद हाँ जी। कोई सा भी स्क्रीन नहीं देखना है। स्क्रीन मतलब मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, ये सब चीजें जो स्क्रीन हम लोग देखते हैं, इसको नहीं देखना है 9 बजे के बाद रात को। तो ठीक ऐसे है। ऐसे चीजें बताएंगे जिंदगी जीने का तरीका। इसको अगर कर सकते हो तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि आप 45 दिन से 60 दिन के अंदर बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो सकते हो। अब 2 महीने के बाद एक्सरे कराना, और अगर ना ठीक हुआ तो हम अमृतसर से फरीदकोट कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। 3 घंटे का रास्ता है। हाँ जी, अस ते फरीदकोट जाने हैं ना। अच्छा। बाबा फरीद जी के गुरुद्वारे। ओके, तो कभी जसवीर जी इधर आते हैं तो कभी मिल के जाइए इधर। ठीक है। तो ये कुछ डाइट से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड कुछ चीजें बताएंगे, और कुछ एक्टिविटी के बारे में कि हर रोज हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, उसको थोड़ा सा फॉलो कीजिए। और मेरे को लगता है कि आपका ये जो प्रॉब्लम है 1.5 से 2 महीने में काफी हद तक ठीक हो जाएगा। हाँ, कोई गल नहीं है, डॉक्टर साहब कोल ही है, मैं रोज डेली आ जा करांगी ना। चलिए ठीक है। अभी 5 मिनट का टाइम और दीजिए। 5 मिनट में ये कुछ और पॉइंट्स करेंगे जिनके बारे में मैंने अभी बताया है। उस ठीक है। पॉइंट से ऐसा है कि बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक दर्द आराम रहेगा। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है, ये हाँ अभी जी। करवा के आप योगा क्लास में चले जाइए। ठीक है। बाकी इनके पास समय दिया कीजिए आप। ठीक है, ठीक। ठीक है जी। ठीक। चलिए, ओके जी। ओके जी, थैंक यू। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ चलिए, ਯੋਗਾ ਕਲਾਸ ਦੱਸਤੀ ਜੀ। तुही बोलन डे ही ना, तुही बोलन डे ना सुन लिया। हाँ मेरे को सब सुनाई दे रहा है। कहते हैं आपने उनको भी बता दिया योगा क्लास का। नहीं नहीं, मेरे को सुनाई दे रहा था। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ। अच्छा, ये चलिए, जो ये हाँ दोनों रुकिए साइड रुकिए में रुकिए। देना है। जे गुरन, हाँ देखिए, इनको लेफ्ट में पेन ज्यादा है। बिल्कुल। लेकिन लेफ्ट में पेन ज्यादा होने के साथ साथ प्रॉब्लम इनको दोनों साइड में है। लेकिन ये जब चलती है ना, दाहिने साइड में ये अपना वजन कम रखने के चक्कर में बाएं साइड में ज्यादा वजन दे रही है, इसलिए लेफ्ट साइड में इनको ज्यादा पेन महसूस हो रहा है। ऐसा ठीक ही है, हुआ है, ऐसा ही हुआ है। हाँ, जबकि प्रॉब्लम दोनों तरफ इक्वल है। तो आपको जेजे ग्रोइन है, साइटिका सेटिंग, गॉल स्प्लीन दोनों ही देना पड़ेगा, और जेजे ग्रोइन भी दोनों ही देना पड़ेगा। ठीक है ये जी। तो अभी के लिए है।
आगे के लिए मैं कल से जो स्टार्ट करना है वो बता रहा हूँ। ठीक है। इनके लिए एक मैं यार, एक तो ऐसे ही इतनी सारी वीडियो की रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, आधे अधूरे पड़े हुए, वो सब भी बनाना है। और फिर इसके लिए भी चलो मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ आज एक डाइट और लाइफ स्टाइल रिलेटेड मैं एक स्पेशली नी पेन के लिए मैं वीडियो बना के भेजता हूँ। ठीक है। इनको कल या परसों या 2-3 दिन के अंदर जब भी हो सके इनको सेंड करिएगा कि ये चीजें आपको करनी है। मतलब खाने के टाइम में छोले कुलचे खाने हैं तो अकेले नहीं खाने हैं, जसवीर सिंह को साथ में ले जाके खाना है। खीरे के साथ। हाँ, अकेले में आप खीरा खा सकते हो, सेव खा सकते हो, लेकिन गोलगप्पे खाने हैं तो फरीदकोट से डॉक्टर साहब को भी बुलाना पड़ेगा, ऐसा। ठीक है। ठीक है, ये ठीक है। ऐसा ही सिंपल डाइट प्लान है और कुछ लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई चीजें हैं। ये मैं एक ऑडियो क्लिप बना करके आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। शुक्रिया शुक्रिया। ट्रीटमेंट का लिखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया नहीं, सबसे पहले ट्रीटमेंट जो आपको हाँ जी। लॉन्ग टर्म तक करना है, लगभग 45 डेज तक आपको ये करना ही करना है। ठीक है जी। सबसे पहला लिखिए एकदम टॉप ऑफ द पेज, 30 मेडुला 30 मेडुला मल्टीप्लाइड 3। 3। सेकंड लिखिए 6 ADR 6 ADR मल्टीप्लाइड 2। मल्टीप्लाइड 2। तीसरा लिखिए 20 टो फिंगर 22 फिंगर 6 NNS। 6 NNS। चौथा ट्रीटमेंट लिखिए जी। चौथा ट्रीटमेंट लिखिए एसिड ट्रीटमेंट ADR वाला। एसिड ADR वाला। आज जो मैंने वीडियो डाली है ना यूट्यूब पे, उसको एक बार देख लीजिएगा, जी देखी मैंने। एसिड ट्रीटमेंट के बारे में। जी। हाँ, तो उनको एसिड ट्रीटमेंट देना है ADR वाला, लेकिन उसमें 8 पेन की जगह 5 पेन देना है। 5 ठीक है। पेन 5 पेन 5 पेन 3 गॉल 5 म्यूकस 0 3 एसिड 8 चेस्ट ओनली 6 ADR। 8 चेस्ट ओनली 6 ADR। ठीक है जी। और लास्ट में देना है ए हेपरिन। ये है पर। ठीक है जी। इसके बाद घुटने से जुड़े हुए जो भी फिजिकल पॉइंट होते हैं, बैक ऑफ नी घिसाई हो गया, हाँ जी। नी क्लॉकवाइज हो गया, ये सब दीजिएगा, लेकिन गलती से भी नी कैप फ्री नहीं देना है इनको। ठीक है जी। जिस दिन भी अगर नी कैप फ्री आपने दे दिया या पहले भी आप अगर दे चुके होंगे, जिस दिन भी देंगे उस दिन इनका पेन बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। ठीक हाँ, है। तो नी कैप फ्री नहीं देना है। और सभी के लिए मैं बोलता हूँ कि नी कैप फ्री ये जो पॉइंट है घुटने दर्द के लिए, ये सभी पे अप्लाई ना किया करें। कुछ जी। स्पेशल केस में ही हम लोग अप्लाई करते हैं, सब पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। राइफल खोल खोल दे। रहने लगा। थोड़ा ठीक इधर है। भी ध्यान दे दीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ, इधर ही है। तो अभी लास्ट का जो मैंने ए हेपरिन बताया, हाँ जी। ये ए हेपरिन हफ्ते में 3 दिन देना है, ठीक है। अल्टरनेट, जैसे सोम बुध शुक्र, ऐसा। ठीक और ठीक है। बाकी के 3 दिन इसकी जगह ए हेपरिन, बाकी सब कुछ वैसा रहेगा, सिर्फ ए हेपरिन की जगह जे हेपरिन देना है। ठीक है। जे हेपरिन मतलब 4 पारा वाला। जी। चलिए ठीक है। तो इनसे ये जो फ्लूइड सूख गया है वो भी बन जाएगा। बिल्कुल, तो वो फ्लूइड सूखने का कारण होता है कि वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं पहुंच रहा है, जी। उस आर्टरी में या उस वेन में कोई क्लॉटिंग हो गई है। अच्छा और अच्छा। हम लोग हेपरिन ट्रीटमेंट देंगे तो तुरंत तो नहीं, प्रोटीन। लेकिन हेपरिन ट्रीटमेंट जैसे हम थोड़ा कुछ टाइम तक देंगे, 14 से 15 दिन। देखो, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं ना, तो हेपरिन को अपना काम स्टार्ट करने में 14 से 15 दिन टाइम लगते हैं। 14 से 15 दिन में वो अपना काम स्टार्ट करता है, खत्म नहीं करता है। 14 से 15वें दिन वो अपना काम स्टार्ट करता है। ठीक है। बहुत सारे पैरालिसिस वाले को हम पहला दिन मल्टी हेपरिन देते हैं, दूसरा दिन देते हैं, तीसरा दिन देते हैं, और फिर सोचते हैं यार कोई फायदा नहीं हो रहा है।
जी जी। हेपरिन का काम ही है कि वो 15 दिन 14 दिन 15 दिन के बाद वो अपना काम स्टार्ट करता है। लेकिन ब्लीडिंग वाले को तो उसी समय कर देता है सर। क्या ब्लीडिंग वाले को हेपरिन देते हो? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर गलती गलती से भी दे दिया जाए तो उसी समय हो जाता है। वो ब्लीडिंग वो हेपरिन के फास्ट हो कारण नहीं जाए। होता। वो हेपरिन के कारण नहीं होता है, हाँ जी। वो आयोडीन के कारण होता है। अच्छा जी। हेपरिन जो है क्लॉट को तो खोलता है, लेकिन जैसे कहीं जख्म हो गया, उसके ऊपर रक्त का थक्का जम रहा है, हम्म। तो जमाने का काम करता है आयोडीन, बिल्कुल। और उसको खोलने का काम करता है हेपरिन। हमें लगता है कि हेपरिन से खुल गया, हेपरिन हम्म अकेले नहीं देखो, हेपरिन अकेले जो है नसों के अंदर जो छुपा हुआ अंदर का जो क्लॉटिंग है उसको हेपरिन खोल सकता है। हम्म बाहर बाहर का जो फाइब्रिन है, जो जाल बन जाता है, उसको हम्म हेपरिन अकेले नहीं खोल सकता है। उसके लिए उसको आयोडीन को रोकना पड़ता है। आयोडीन जाल बनाने का काम करता है। हेपरिन लाख कोशिश कर ले खोलने का, हम्म। या प्लाज्मिन लाख कोशिश कर ले खोलने का, अगर आयोडीन अपना काम सही से कर रहा है तो वहां पे जाल बनते रहेगा। हेपरिन ठीक जितना है। खोलेगा उससे ज्यादा बन जाएगा। तो सबसे पहला काम होता है आयोडीन को रोकना, तभी वो ब्लीडिंग कंटिन्यूअस होगी। ठीक है जी। इसके बारे में मैं फिर अनिल जी कहेंगे कि लो ये भी एक पेंडिंग हो गया। पेंडिंग। इसके बारे इसके बारे में भी एक क्लास करनी पड़ेगी कि प्लाज्मिन, हेपरिन, आयोडीन और विटामिन के, ये चारों का काम एक दूसरे के हेल्प से चलता है। कोई भी ये चारों में से कोई भी चाहे कि मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा तो नहीं कर सकता है। ठीक है जी। ये चारों जब एक दूसरे का हेल्प करेंगे तभी क्लॉटिंग या अनक्लॉटिंग का काम हो सकता है। जी। तो इसके बारे में भी एक सेशन करेंगे। महक मैम, पेंडिंग सेशन की लिस्ट में ये भी लिख लो, ठीक है? इसके ऊपर भी करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, ये जरूरी नहीं है कि 5 तारीख के पहले कर दूं यार, क्योंकि 5 तारीख को मेरे घर भी जाना है। मम्मी रोज फोन कर करके मेरे को डांट लगा रही है, हम्म। कब कब आएगा, 2 मिनट कब का आएगा, काम। कब। चलो ठीक है, तो फिर ये ट्रीटमेंट आप, और अभी जो मैंने बताया जो पॉइंट, मैजिक पॉइंट, ये अभी दे हाँ जी, हाँ दो। जी, दो मैं भी तीन दे रहा घंटे हूँ। के लिए इनको आराम हो जाएगा। जी शुक्रिया जी। चलो, ओके। राजू जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम सर। जी नमस्कार, बोलिए। सर वही जो मैं पेशेंट का सर ले रहा था उसको, उनको भी सर क्या नी पेन ही है, फीमेल है, 32 ईयर है उनके सर। डायग्नोज चार्ट में सर पूरी बॉडी में पेन है सर, सब जगह +2+ ही है। हेलो सब जगह हेलो। मतलब सारे पेन पॉइंट में? जी जी, गैस आई, गैस ओनली में, पेन में, गॉल में, स्प्लीन, लिवर, म्यूकस, सब में सर। सिर्फ म्यूकस जीरो को छोड़ के, और म्यूकस को छोड़ के एल्कलाइन बॉडी है। राइट अच्छा, फोर फिंगर में है पेन उनके, लेफ्ट फोर में नहीं है। फॉलिक में है, थायमिन में है, विटामिन B12 में है, नाइसिन में, इनमें तो हल्का हल्का ही है। एक काम और करो। उनको सर और मेंसेस की भी डे डिले रहती है, और ज्यादा भी रहते हैं, और पूरे अच्छा, पेट में उनको पेन रहता है, उठने बैठने मोशन जाते समय भी उनको बहुत दर्द रहता है। और कि एक्चुअली क्या, ये सर बाइक से थोड़ा सा गिर गए थे, उसको अच्छा, लगभग कितने सालों, अभी मेरे सामने ही वो बैठे हैं, 4-5 साल हो। हाँ, 2 साल हुआ ही है। 2 साल तो अच्छा। उनको चलने में उठने में भी खटक से ऐसा महसूस होता है, जैसे है ना, पटेला अचानक से ऐसा टन सा हो जाता है उनका। और इनका जो पिन पॉइंट डायग्नोज जो आपने जो बताया था ना सर, वो ब्लैक वाला सर्कल और रेड वाला सर्कल, ब्लैक और हम्म। रेड के बीच में सर ज्यादा इनके पेन रहता है सर। अच्छा, देखो जी एक चीज समझो, और बाकी लोग भी इस चीज पे ध्यान दीजिए। जब भी हम किसी का भी न्यूरोथेरेपी उपचार करते हैं, तो चाहे बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, हमें 3 स्टेज वर्क करना होता है। जी जरूरी नहीं है कि सब पे 3 स्टेज करना पड़ेगा,
लेकिन मैक्सिमम लोगों पे हमें 3 स्टेज वर्क करना पड़ता है। और 3 स्टेज का मतलब कि तीनों स्टेज करना ही पड़ेगा अगर वैसा व्यक्ति है तो। जैसे अभी आप केस बता रहे हो, ये मेरे हिसाब और से सर में इनके इनका बीपी भी सर लो रहता है सर। ठीक है, अभी देखो इनके ऊपर तो 3 स्टेज आपको वर्क करना पड़ेगा। सबसे जी पहला स्टेज क्या होता है, अगर किसी के भी, देखो हमारे पास जो भी लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए 2 तरह के आते हैं। उनको क्या प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, आंखें कमजोर है, पैरालिसिस है, क्या है वो सब छोड़ दो। सबसे यस पहला, जब भी हम पेन पॉइंट चेक करते हैं और किसी के भी किसी भी पेन पॉइंट में दर्द है, जी तो सबसे पहला स्टेज हमारे काम का ये होता है कि पेन पॉइंट के दर्द को निकालना। जब जी तक सर आप पेन पॉइंट, सारे पेन पॉइंट का दर्द इक्वल नहीं करोगे, तब तक आप लाख ट्रीटमेंट देते रह जाओ, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। भले 1 दिन 2 दिन के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे उसका इफेक्ट नहीं आएगा। ये मैंने एक वीडियो भी डाला है यूट्यूब पे, प्रोटोकॉल ऑफ न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट। उसमें है कि हम जब जी किसी सर का भी उपचार करते हैं तो हमें किन किन प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहला प्रोटोकॉल होता है रिमूव द पेन और स्टिफनेस ऑफ पेन पॉइंट। सबसे पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा। उसके पहले आप घुटने के ऊपर कुछ भी काम कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। बस आपको सबसे पहले पेन पॉइंट, जो जो जगह में दर्द है पेट के पेन पॉइंट्स में, उन सबको रिमूव करना पड़ेगा। और जैसा जैसा आपने बताया कि म्यूकस जीरो और म्यूकस को छोड़ के लगभग लगभग सारे पेन पॉइंट में दर्द है। जी सर बॉडी अल्कलाइन है लेकिन लो बीपी रहता है। अब लो बीपी एसिड का, एसिडोसिस का लक्षण है, जी और सर बॉडी अल्कलाइन है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये सारा कुछ गड़बड़ आ रहा है पेन पॉइंट के कारण। तो आपको अभी अभी सिर्फ और सिर्फ पेन पॉइंट के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। और म्यूकस जीरो और म्यूकस में पेन नहीं है, तो उस हिसाब से अल्कलाइन बॉडी ही है। तो आपको इनको सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो राउंड नॉर्मल यूज करना चाहिए। जी सर मैंने यही दिया सर, सबसे पहले यही दिया सर। राउंड नॉर्मल में 1 गैस ओनली 6 पॉइंट, 1 गैस आई 6 पॉइंट, 2 राइट ओवरी। लिख रहे क्या? जी सर तो मैं धीरे बोलता हूँ, लिखिए 1 गैस ओनली 6 पॉइंट। बाकी लोग भी लिख लीजिए, मैंने आज इसलिए भेजा था कि पेन पेपर साथ में रखिएगा। 1 गैस ओनली 6 पॉइंट, जी सर 1 गैस आई 6 पॉइंट, 2 राइट ओवरी, जी सर 2 लीवर 3 पॉइंट। मतलब कहें तो 6 लीवर देना है, 1 2 3 4 5 6। जी जी 2 लीवर 3 पॉइंट, 2 जी गॉल, जी 2 स्प्लीन, जी 2 म्यूकस 3 पॉइंट, जी 2 लेफ्ट ओवरी, जी 2 एडीआर। जी सर ये हुआ कंप्लीट राउंड नॉर्मल ट्रीटमेंट। लेकिन इसमें आपने 2 चीज ध्यान देना है, स्प्लीन पॉइंट को चेक करना। अगर स्प्लीन में दर्द नहीं है तो स्प्लीन वाला पॉइंट नहीं देना है सर है जी तो देना है। अच्छा, म्यूकस में पेन नहीं है तो म्यूकस को ब्लॉक कर दीजिए। जी सर म्यूकस को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट देना है। ये पहला हो गया कंप्लीट राउंड नॉर्मल ट्रीटमेंट। इसके जी बाद सर सेकंड में आपने देना है 20 टू फिंगर जी विदाउट पेन। पेन नहीं देना है उंगली में, पेन वाले में टू फिंगर नहीं देना है। टू जी फिंगर सर को छोड़ के, सॉरी, पेन को छोड़ के बाकी सब में टू फिंगर देना है। जी वैसे ही एनएनएस भी देना है पेन को छोड़ के, 6 एनएनएस। जी ठीक है। तीसरा ट्रीटमेंट देना है एक्स हेपरिन। जी
एक्स हेपरिन देने के बाद इनको देना है साइटिका सेटिंग गॉल स्प्लीन, और जी जे ग्रोइन। जी ये ट्रीटमेंट कब तक देना है? जब तक कि इनका पेन पॉइंट का सारा दर्द खत्म नहीं हो जाता है। जी सर। पेन पॉइंट का दर्द खत्म हो जाने के बाद आगे आपको सेकंड प्रोटोकॉल पे काम करना है। सेकंड प्रोटोकॉल है क्योर द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब क्योर द डाइजेस्टिव सिस्टम में बाकी सारे ट्रीटमेंट एज इट इज रहेंगे। जो जी एक्स हेपरिन मैंने बताया जी उसकी जगह पे चेंजेस आएगा, सिर्फ हेपरिन वाले में चेंज आएगा। ओके। सेकंड प्रोटोकॉल का लिख लीजिए। जी सर। अगर म्यूकस जीरो में दर्द है जी तो ए हेपरिन। ओके। अगर लीवर जीरो में दर्द है जी तो एक्स हेपरिन। जी और अगर दोनों में बराबर है हाँ तो अल्टरनेट करके जी हेपरिन और जे हेपरिन, 30 मेडुला वाला और 4 पारा वाला अल्टरनेट डे पे देना है। एक दिन जी हेपरिन, एक दिन जे हेपरिन। ओके। बस इसको फॉलो करना है। जी सर। समय लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। हाँ, अब आती है बात थर्ड प्रोटोकॉल के। देखो, पहला में हम लोग पेन पॉइंट के ऊपर काम करते हैं, सेकंड में डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। ये दोनों चीजें जब भी ठीक हो जाए, भले 3 दिन लगे, 5 दिन लगे, 1 महीना लगे या 6 महीना लगे, जब तक जी इन दोनों चीजों को ठीक नहीं करेंगे हम स्पेशलाइज्ड इंटीग्रेटेड फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं। जी इंटीग्रेटेड फार्मूला मतलब कोई हाई बीपी के लिए आया और तुरंत से हमने उसको 30 मेडुला देना शुरू किया, 4 पारा देना शुरू किया, पी हेपरिन देना शुरू किया, कोल्ड ट्रीटमेंट देना शुरू किया, ये नहीं काम करेगा। अगर उसके पेन पॉइंट में दर्द है या उसका डाइजेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो हमें पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। जी सर। उसके बाद इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट। ये दोनों चीजें जब ठीक हो जाएंगी तब मेरे ख्याल से ये दोनों प्रॉब्लम ठीक होते होते मेन जो प्रॉब्लम है वो मोर देन 90% ठीक हो जाती है यार। ओके। अब नॉर्मली क्या होता है उस समय, हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट लोगों को भी लगता है और पेशेंट को भी लगता है कि अब स्पीकर ऑफ कर दीजिए। ओके सर। उस समय तक आते आते सबको लगने लगता है ना कि चलो 90% ठीक हो गया यार, 10% है ये तो अब ठीक हो ही जाएगा। तो तीसरा फेज में कोई जाता नहीं है और इसलिए कहीं ना कहीं जाकर के 100% क्योर होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये जो पहला प्रोटोकॉल 2 हमने यूज किया, इससे क्या है, रिलीफ तो मिल गया, दर्द था, दर्द खत्म हो गया। लेकिन दर्द खत्म होने का मतलब ये नहीं था कि घुटने में या कमर में या कहीं भी जो डिफॉर्मिटी आई थी वो ठीक हो गई। उसके लिए हमें थर्ड फेज में जाना पड़ता है। लेकिन हाँ, पहला 2 फेज क्योर करते करते हमें 90% तक रिजल्ट मिल जाते हैं। अब अगर पूरी तरीके से ठीक होना है तो आखिरी वाला प्रोसेस भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा और उसके लिए फिर इंटीग्रेटेड फार्मूला यूज करते हैं। उसमें हम लोग न्यू स्टार मॉडिफाइड यूज कर सकते हैं, 125 डीसीसी यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन पहले ये दोनों स्टेप कीजिए। ये दोनों स्टेप मेरे को लगता है 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लगे। ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो।
ओके, आवाज तो आ रही है, तो इसका मतलब राजू जी शायद चले गए। राजू जी भी यहीं पे हैं, उनकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? अच्छा, म्यूट हो गए हैं। हे प्रभु, काहे के लिए म्यूट हो गए? म्यूट, लो, ये फिर से म्यूट हो गए। सर हाँ आपने जी, तो बताया था माइक माइक ऑफ कर लो, इसीलिए सर मैंने म्यूट कर लिया था। अच्छा अच्छा, चलो तो ठीक है। ये जो चीजें मैंने बताई इसको आगे कंटिन्यू कीजिए। जी अ, सर। इससे शुरुआत के 1 महीने में ही 90% तक रिलीफ मिल जाएगा। क्योर नहीं बोल रहा हूँ, रिलीफ मिल जाएगा। जी। आगे चल के आपको थर्ड फेज यूज करना ही पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, चलिए, जी। ओके। थैंक आगे यू सर। बढ़ते हैं ओंकार नाथ जी। ओंकार नाथ जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी प्रणाम आचार्य जी। जी, नमस्कार, बताइए। मैंने एक रिपोर्ट भेजा है जिसमें अच्छा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिस ऐसा डायग्नोस हुआ है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी आई है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलोसिस, कहाँ भेजा अभी आपने आप रिपोर्ट? रिपोर्ट ऊपर भेजा, रुकिए अभी आपको टैग करके दे देता हूँ। हाँ हाँ, एक बार फिर से कर दीजिए। ठीक है सर, अभी कर देता हूँ टैग। और सर उनका जो है ना पेन, ऐसा हाथ वाथ में कहीं पे भी दिक्कत नहीं है। जो हमारा T1 से T6 का जो एरिया है वहां पे उनको पेन बहुत ज्यादा रहता है। हेलो। जी बिल्कुल, तो वहाँ पे दर्द रहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है आखिर वो भी समझना रुकिए रुकिए आवश्यक है। रुकिए रुकिए, भेज रहा हूँ। ठीक है। सर ये मैं उसका टैग किया नहीं आया अभी तक। देखिए सर, टैग किया हूँ, अभी देखिए। और सर अभी जो भेजा वो एक्सरे रिपोर्ट है। स्पॉन्डिलाइसिस है सर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। मिस्टर सर्वेश शुक्ला, हाँ जी। ओके। बाकी लोग भी एक बार रिपोर्ट इसमें देखिए। सर रिपोर्ट में सबसे पहला तो पेज है हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी में आरबीसी काउंट बढ़ा हुआ है, हाँ। एमसी भी कम है, हम्म। प्लेटलेट का वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, और पीएलसीआर भी बढ़ा हुआ है। मतलब इनके ब्लड में विटामिन B12 जरूरत से ज्यादा हो गया है। अच्छा, B12 ज्यादा है। जी, हम्म। थोड़ा सा बोलिएगा मेरे को दे देने के लिए। हालांकि मेरा भी ठीक ठाक है, लेकिन दे देंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब जरूरत से ज्यादा है विटामिन B12। जी बिल्कुल, एक्सेसिव है। हम्म। ग्लूकोज पोस्ट पेरेंडियल, ये भी ठीक है।
विटामिन D3 कम है। और अभी जो आपने भेजा है ये क्या है? एक्सरे रिपोर्ट। कंक्लूजन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस with a reduced C5C6 intervertebral disc space। अच्छा, C5 C6 के बीच में स्पेस कम हो गया है। एक चीज है, ये जैसे बिस्तर पे लेटने जाते हैं या लेट के उठते हैं उस समय चक्कर भी आता है क्या? नहीं आता, चक्कर वक्कर कुछ नहीं आता। ओके, चलिए ट्रीटमेंट लिखिए। ये देखिए एक्चुअली क्या है कि B12 एक्सेस हो जाने के कारण रक्त में जब B12 या विटामिन K ये जब बढ़ जाएगा तो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ने लगती है। ये बहुत अजीब चीज है। प्लेटलेट्स की मात्रा, हम लोग अभी क्या है कि बहुत सारे पेंडेमिक से गुजरे हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, कोविड, तो हर जगह सुनने को मिलता है प्लेटलेट्स कम हो गए हैं। जब भी प्लेटलेट्स बढ़ने लगेंगे तो उससे क्या होता है कि हमारा खून गाढ़ा होने लगता है। अच्छा। और जब भी खून गाढ़ा हो जाएगा तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे खून पहुंचता है, गाढ़ा होने के बाद नहीं पहुंच पाएगा। और जिस जगह पे नहीं पहुंच पाएगा वहां पे दर्द, झुनझुनी, जलन, इस तरह की चीजें स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे वहां पे कंप्रेशन भी स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन। तो अभी ट्रीटमेंट लिखिए इनके लिए। सबसे पहला इनको ट्रीटमेंट देना है 2 पेन मल्टीप्लाइड 6। 2 पेन मल्टीप्लाई बाय 6। पहला है ये। सेकंड ट्रीटमेंट लिखिए अनिल शर्मा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो 5 पेन वाला है ना? हाँ, 5 पेन वाला WD वाला है जी। हाँ। लेकिन सर इनके में ना एल्कली लीवर जीरो में ज्यादा दर्द है, अम्मी जीरो में तो दर्द ही नहीं। तो फिर अनिल शर्मा मत दीजिए, इसकी जगह पे आप दीजिए न्यू जीन्स ट्रीटमेंट। 8 पेन 6 WD 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो। न्यू जीन्स। न्यू जीन्स दीजिए। और सबसे लास्ट में दीजिएगा 125 DCC। 125 DCC। और कुछ देना सर? हाँ देना है बिल्कुल। इसके बाद फिजिकल पॉइंट देना है अपर शोल्डर। अपर शोल्डर। अपर शोल्डर के बाद बिंदु पॉइंट पता है? हाँ बिंदु पॉइंट मालूम है। हाँ कमर से मतलब तिरछा में जैसा खटका देते हैं ना वैसा तिरछा में शोल्डर तक जाता है। हाँ 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 हाँ। तो बिंदु पॉइंट देना है। और उसके बाद चेयर पे बैठा के नेक क्लॉकवाइज, नेक घिसाई, ये दोनों देना है। मतलब फॉर मेडुला T1 T2 रमन क्लॉकवाइज। नहीं नहीं, ये सब नहीं देना, सिर्फ क्लॉकवाइज और नेक घिसाई। ठीक है। फोर मेडुला क्लॉकवाइज ये सब नहीं करना है, बस सिर्फ नेक क्लॉकवाइज। और नेक घिसाई। हाँ। और हेपरिन में? हेपरिन अभी नहीं देना है प्रभु। अच्छा हेपरिन नहीं देना है। नहीं, पहले केमिकल मतलब इम्बेलेंस को तो ठीक कीजिए। जो मतलब B12 ठीक 1 हफ्ते के बाद भी नहीं देना है? एक हफ्ते तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अभी 10 दिन तक तो नहीं देना है। 10 दिन अच्छा आपको यही B12 को कम करना है और DCC को बढ़ाना है। फिर एक हफ्ते के बाद क्या कंडीशन रहेगा उसके हिसाब से चेंजेस लाना है। ठीक है, चलिए। ओके, अभी नेक्स्ट है अनिल जी। जी अनिल जी बताइए। अनिल जी अनम्यूट हो जाइए।
हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए। एक पुरानी पेशेंट हैं, दोबारा आई हैं कुछ समय बाद। कोविड से पहले ठीक हो गई थी काफी हद तक, छोड़ दिया था कोविड के कारण। अब दोबारा आई हैं कुछ। मैंने इनका नया कार्ड बना के भेजा है आज आपके फेलोशिप पे। अच्छा, एक मिनट देख लेता हूँ, नाम क्या है? कुसुम। ओके। अभी डाला है 1.5-2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले। एसिडिटी, गैस, डकारे, 25-26 साल से। स्टमक पेन, स्टमक अपसेट, वेरिकोज वेन, डिप्रेशन, इंसोम्निया, हंगर, लो हंगर, वीकनेस, टायर्डनेस। अच्छा, ये सारी चीजें हो रही आफ्टर कोविड वैक्सीनेशन। टूथ इम्प्लांट इन प्रोग्रेस। इन प्रोग्रेस मतलब हो गया है या होने वाला है? इम्प्लांट। हाँ हाँ जी। दांत टूट गए इनके, दांतों को दोबारा नकली दांत लगवा रहे हैं, उसका वो कुछ हाँ, तो लगवा रहे हैं मतलब लग चुके हैं कि अभी लगाना है? चल रहा है सर, प्रोसेस है, प्रोग्रेस में है, प्रोग्रेस में मतलब चल रहा है। अभी शुरू किया अच्छा इन्होंने हफ्ते 10 दिन पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। जो मेरे पास आई है मेन, वो इनका पेट खराब है, वेरिकोज वेन और डिप्रेशन और इंसोम्निया। और वैक्सीनेशन के बाद जो भी दिक्कतें आई हैं इनको थोड़ी बहुत। पेन पॉइंट का जो आपने कार्ड का सेकंड पेज भेजा है, गैस, गैस आई, पेन, हाँ जी, इसमें ज्यादा दर्द था, डब्ल्यूडी में भी थोड़ा था। डब्ल्यू डी। ये काफी हद तक तो रिमूव हो गया, जो मैंने 4-5 दिन ट्रीटमेंट दिया इनको 18 तारीख से। ओके। 22 फिंगर एनएनएस, 3 लिवर 2 न्यू न्यूट्रल ट्रीटमेंट। लास्ट में कल और परसों कोडाइकोना प्लस दिया था। क्वाडाइकोना प्लस के साथ आपने दिया है सिर हल्का। सिर में इनको दर्द बना हुआ है 3-4 दिन से। शायद वो दांतों की वजह से भी हो सकता है, दांतों की वजह से दर्द आ रहा हो उसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये दांतों के ऊपर जो वर्क हो रहा है इसके कारण भी हो सकता है। इनका टाइम भी हो गया, ट्रीटमेंट का आने वाली है। 1 2 3 4, 4 पिन पॉइंट में दर्द अभी। जैसे आपने लिखा है दोनों में, चारों में डबल प्लस है, गैस, गैस आई, पेन और डब्ल्यू डी, अभी भी डबल प्लस है। नहीं, पैन में 1+ है, गैस आई में भी 1+ ही समझ लीजिए, डब्ल्यूडी में खत्म है। ओके, मतलब नेवल से ऊपर की तरफ है अभी थोड़ा सा। गैस आई में है मेन। ओके, एक काम कीजिए, सबसे पहले आप लिखिए, इनको आज ही दीजिएगा 15 8 6, ऐसा लिखिए, 15 मेडुला मल्टीप्लाइड 2, जी 8 मेडुला मल्टीप्लाइड 2, जी 6 मेडुला मल्टीप्लाइड 2। ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग 15 8 6 कहते हैं। ठीक है, ठीक है। ये सबसे पहले देना है। ठीक है ये सर। देने के बाद इनको देना है कोल्ड ट्रीटमेंट। कोल मतलब CHOLE, कोल। 10 मेडुला, 6 गैसाई, 3 गॉल। ठीक है। ये देने के बाद इनको राउंड नॉर्मल दीजिएगा। राउंड नॉर्मल जो अभी मैं किसी को बता रहा था, 1 गैस ओनली 6, जसवीर जी को बता रहा था शायद, नहीं राजू जी को बता रहा था। खोल देते हैं। एक बार फिर से बता दूं, नोट कर लेंगे। हाँ जी हाँ जी। 1 गैस ओनली 6 पॉइंट, जी 1 गैस आई 6 पॉइंट, जी 2 राइट ओवरी, जी 2 लीवर 3 पॉइंट,
2 liver 3 point, 2 gall, 2 gall, 2 spleen। 2 spleen। लेकिन ये स्प्लीन तभी देना है जब स्प्लीन वाले पॉइंट में दर्द हो। इनका स्प्लीन वाले पॉइंट में दर्द नहीं है तो नहीं देना है, नहीं है, ब्लॉक कर दूंगा। तो ब्लॉक कर दीजिए, लिखिएगा लेकिन ब्लॉक कर दीजिए। जी जी उसके बाद 2 म्यूकस 3 पॉइंट ये देना है। ठीक है। 2 लेफ्ट ओवरी, 2 लेफ्ट ओवरी, 2 एडीआर। 2 ADR। ठीक है, ये देने के बाद इनको दीजिएगा CNNS गैस गैस ऑल 3 साइड जी। मल्टीप्लाइड 2। CNNS गैस ऑल 3 साइड मल्टीप्लाई 2। ऑल 3 साइड मल्टीप्लाइड 2। और उसके बाद क्वाडा इक्वाना प्लस का जो सबसे लास्ट वाला है, पैन दोनों। पैन नहीं गैस उसमें गैस। CNNS पैन पैन गॉल लिवर गैस गैस गॉल लिवर मल्टीप्लाइड 2। हम्म। और सबसे लास्ट वाला जो पैरों में हाथों में देते हैं, पैन पैन गॉल लिवर गैस गैस गॉल लिवर मल्टीप्लाइड 3। हाँ वो सारे पॉइंट बारी बारी से, पहले अपर फिर हाँ, मिडल। पहले अपर फिर मिडल फिर लोअर, जी। ये दीजिएगा। ये देने के बाद इनको देना है 5 मुट्ठी। मुट्ठी पता है, फोल्डेड लेग्स भी कहते हैं इसको। वो मुट्ठी हाँ जी बना हाँ के जी। अंगूठे को अंदर रख के नाभि के नीचे रख के और दोनों पैरों को मोड़ करके घुटने को छाती के पास टच कराने की कोशिश करते हैं। हाँ जी मालूम, फोल्डेड 5 फोल्डेड लेग्स। हाँ, 5 फोल्डेड लेग्स दीजिएगा इनको। ठीक है, जी। चलिए, ओके। और बात के लिए इंसोम्निया वगैरह और जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन। नहीं, इसके लिए जैसे आप 15, 8, 6 जो सबसे पहले ही दे रहे हैं ना, इसी से काम हो जाएगा। अच्छा। ये एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण, पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण ये केमिकल्स की इम्बैलेंस हो रही है। तो केमिकल इम्बैलेंस पे तो काम करेंगे ही, लेकिन मेन इनकी बॉडी के हिसाब से मेन काम जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे ही करना है। हाँ, साथ में वेरिकोज वेन भी है, लेकिन अभी वेरिकोज वेन के लिए ऐसे ट्रीटमेंट हेपरिन ये सब देना ठीक नहीं रहेगा। लास्ट में वेरिकोज वेन के लिए सिंपली आप हल्का सा बॉटम ऑफ फीट दे सकते हैं या बसंती पॉइंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन कितने? हाँ आगे। ये आपको 7, 8 दिन 10 दिन तक आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम वाला काम करना पड़ेगा। जी। ठीक है, अभी ऑलरेडी आपने जो अभी कार्ड में भेजा है, 1 मिनट, ये 18/2 मतलब इसी महीने के 18 तारीख से स्टार्ट करा है ना आपने? हाँ जी हाँ जी। तो लगभग 6-7 दिन इनका ट्रीटमेंट हो चुका है। मतलब अब न्यूट्रल का काम नहीं है, वैक्सीनेशन का जो भी इफेक्ट था इनके ब्लड के अंदर, वो इतने टाइम तक आपने न्यूट्रल का इस्तेमाल किया है, 3-4 दिन तक, 5 दिन तक। तो इसमें ये चीज मेरे ख्याल से निकल गया होगा। ठीक है, 1 दिन 2 दिन, अच्छा 2 ही दिन दिया आपने। हाँ एक दिन छोड़ के एक दिन जाता। नहीं तो फिर न्यूट्रल अभी कम से कम 3 दिन और यूज कर लीजिए, 5 दिन इसको यूज कीजिए। 2 दिन हुआ है ना, तो 3 दिन और कंटिन्यूअसली 3 दिन दे दीजिए। न्यूट्रल भी ऐड कर दीजिए। न्यूट्रल जो है ये कभी भी ऐड करेंगे किसी भी फॉर्मूला में तो पहले ही ऐड किया कीजिए, सबसे बिगिनिंग। मतलब अब तक का जो भी रहा उसको न्यूट्रल करके फिर नया चीज स्टार्ट करना है। ठीक है। न्यूट्रल ट्रीटमेंट कभी भी किसी सारे फॉर्मूला देने के बाद लास्ट में या बीच में नहीं दीजिएगा। न्यूट्रल देने का मतलब हुआ कि इसके पहले शरीर में जो भी चीज हुआ है वो सारा कुछ न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, तो न्यूट्रल अभी और 3 दिन यूज कर लीजिएगा, 5 दिन इसका कम से कम साइकिल कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू। ओके। तो आज का सेशन बस यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी अगले कुछ दिन तक लगभग 5 मार्च तक हम लोग हर रोज एक बार ऐसे ही दोपहर के टाइम में या शाम के टाइम में एक बार तो हर रोज मिला करेंगे। और जो भी क्वेरी रहेंगी आप लोग लिस्टिंग के हिसाब से उसको सेंड करते रहिए। कोशिश करेंगे हर रोज की क्वेरी हर रोज ही सॉल्व कर ले तो अच्छा है। ठीक है ओंकारनाथ जी, आपसे फिर मैं बाद में बात करता हूँ।
अभी समय काफी हो गया है, 4:15 हो गए हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।